बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान के मुतालिक आम तौर पर जो सवालात किए जाते हैं वो तकरीबन 5 सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाबात देंगे जो हर शख्स के जहन में आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि जब हर जगह से अज़ान की आवाज़ आ रही होती है तो हमें किस अज़ान का जवाब देना चाहिए, किस मस्जिद की अज़ान का जवाब देना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल यह है कि अज़ान का जवाब हमें किन अल्फाज में देना चाहिए। और नंबर 3, अज़ान का जवाब कब देना चाहिए। जब मुअज़्ज़िन अल्फाज कहे उसी वक्त अल्फाज कहना चाहिए, या मुअज़्ज़िन जब खामोश हो जाए तब हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए। और नंबर 4, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे क्या जवाब देना चाहिए। आम तौर पर जवाब उसका सुनने में आता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो कहा जाता है कि ऐ अल्लाह नेकी की तौफीक भी तेरी तरफ से है, बुराई से बचने की तौफीक भी तेरी तरफ से है। मतलब ये है कि मुझे तौफीक अता फरमा, मैं तेरे घर में नमाज़ अदा करने के लिए चला जाऊँ। तो एक बंदा जो मस्जिद में पहले से बैठा हुआ है अज़ान की आवाज़ सुने तो वो हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह पे क्या जवाब दे। आया वो भी यही जवाब देगा या हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पर वही अल्फाज दोहराएगा जैसा कि मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में कह रहा है। और एक सवाल यह है कि फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जब मुअज़्ज़िन कहता है तो उस वक्त हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्या अल्फाज कहने चाहिए। अब ये तकरीबन 5 सवालात हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 5 सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल था कि मुख्तलिफ़ मसाजिद से जब अज़ानों की आवाज़ें आती हैं तो हमें किस अज़ान का जवाब देना चाहिए। देखें, इस सवाल का जवाब यह है कि जो अज़ान हमें क्लियर सुनाई दी जा रही है उसके अल्फाज हमें वाज़े सुने जा रहे हैं तो हमें उस अज़ान का जवाब देना चाहिए। अब इस पर सवाल यह है कि बाज़ औक़ात 2, 3, 4 मसाजिद से इकट्ठे या थोड़ा सा वक्फ़े से आगे पीछे भी अज़ानें हो रही हों तो सब की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर हमें किस अज़ान का जवाब देना चाहिए। तो जवाब ये है कि जो आपने पहली अज़ान का जवाब शुरू किया है तो आप उसी अज़ान का ही जवाब देते जाएं आखिर तक। फिर हर अज़ान का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, बस एक अज़ान का जवाब दे दिया काफ़ी है। तो अब हासिल जवाब का यही हुआ कि जिस मस्जिद से अज़ान की आवाज़ साफ़ आपको सुनी जा रही है तो आप सिर्फ़ उसी अज़ान का जवाब दें। और दूसरा सवाल था कि अज़ान का जवाब क्या होना चाहिए, अज़ान का जवाब क्या देना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि जैसे मुअज़्ज़िन अल्फाज कहता जा रहा है वैसे ही आप अल्फाज कहें, सिर्फ हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। तीसरा सवाल था कि अज़ान के दरमियान में मुअज़्ज़िन के साथ साथ जवाब देते जाएं या मुअज़्ज़िन के खामोश होने के बाद। तो इसका जवाब यह है कि मुअज़्ज़िन जैसे ही अपना एक जुमला मुकम्मल करता है उसके बाद आप जवाब दें, और फिर अगला जुमला जब मुअज़्ज़िन कहता है तो आप खामोश रहें, फिर मुअज़्ज़िन जब खामोश होगा तो फिर आप उस अज़ान का जवाब दें। और अगला सवाल था कि फ़जर के अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में क्या जवाब देना है। तो उसका जवाब ये है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पे आपने कहना है सदाक़ता व बरारता व बिल हक़्क़ि नतक़ता, ये जवाब है। मेरे ख्याल में अज़ान के मुतालिक जो सवालात किए जाते हैं वो आज के हमने इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। मज़ीद अज़ान के मुतालिक आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा।